अरे मुझे नहीं करनी बात, मेरा वैसे ही दिमाग खराब है। भैया एक बार, मुझे इससे बात करनी है, चलो ना एक बार। ठीक है चल। सुनो, मेरे पापा ने मेरे भाई की शादी के लिए जिसे पसंद किया था, क्या वो तुम ही हो? हाँ मैं ही हूँ। क्या तुम्हारा ही नाम मानसी है क्या? हाँ हाँ मैं ही हूँ, आंशी। अच्छा, लेकिन पापा तो बोल रहे थे कि तुम बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन हो, और यहाँ तुम झाड़ू लगा रही हो और तुमने कपड़े भी ऐसे पहन रखे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। मैं ना तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट ले रही थी। मैं सोच रही थी जिससे मेरी शादी होने वाली है, एक बार मैं उस इंसान को देख तो लूं कि वो कैसा है। पापा ने तो कहा था कि वो इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे भी तो पूरा हक है ना उसके बारे में जानने का, उसकी फैमिली के बारे में जानने का। और तुम दोनों बहन भाइयों को देख के मैं ये तो समझ चुकी हूँ कि तुम्हारे अंदर ना बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तुम दोनों आए, मुझे इस हालत में देखा और तुम दोनों मेरे ऊपर बरस गए। तुमने मेरे कपड़ों के ऊपर भी टॉन्ट किया। तुम्हें पता है मैंने ये कपड़े भी इसलिए पहने हुए हैं ताकि तुम लोग ना जज नहीं कर पाओ कि मैं कौन हूँ। और अगर तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे तो फिर तुम्हारी असलियत मेरे सामने आएगी कि जो लड़का मुझसे शादी कर रहा है वो सच में मुझसे शादी करना चाहता है या फिर मेरे पैसों की वजह से मुझसे शादी कर रहा है। क्योंकि हमारे पास ना बहुत पैसा है, इतनी बड़ी कंपनी जो चल रही है हमारी, और जब मैं अपनी कंपनी में एक छोटे से छोटे एम्प्लॉय का भी टेस्ट लेती हूँ तब उसे अपनी कंपनी में रखती हूँ। तो मुझे पूरा हक है कि जिस लड़के को मैं एज अ लाइफ पार्टनर चूज कर रही हूँ, पूरी जिंदगी उसके साथ रहूंगी, उसका भी एक टेस्ट लूं। और वो टेस्ट मैं तुम्हारा ले चुकी हूँ और उस टेस्ट में हो चुकी हूँ और तुम फेल। तो निकलो यहाँ से, मुझे तुमसे और कोई बात नहीं करनी। नहीं नहीं प्लीज ऐसा मत बोलो, प्लीज मेरे भाई से शादी कर लो। मेरे भाई ना तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और हमेशा तुम्हारी तारीफ करते रहते हैं। देखो बस हमें थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और वो तो अब क्लियर भी हो चुकी है। देखो हमें प्लीज माफ कर दो और मेरे भाई से शादी कर लो। हाँ हाँ अंशी, मेरी बहन सही कह रही है, मुझसे शादी कर लो, मुझे तुम बहुत पसंद हो। मुझे ना थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, बस कर लो ना इस रिश्ते को एक्सेप्ट प्लीज। बहुत जल्दी गिरगिट की तरह रंग बदल लिया तुमने। तुम्हें पता है तुमसे शादी के लिए मैंने हाँ क्यों की थी? क्योंकि तुम्हारे पापा का नेचर बहुत अच्छा था और मुझे लगा था जब पापा का नेचर इतना अच्छा है तो बेटे का नेचर तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन असलियत जब मेरे सामने आ चुकी है तो मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो मारने से रही। और सो सॉरी, मैं तुम्हें ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुकी हूँ, मेरा डिसीजन बदलने नहीं वाला, तो चले जाओ यहाँ से। भाभी ऐसे मत बोलो ना प्लीज, हम लोग अपनी गलती मान तो रहे हैं। ओ हेलो, मुझे ना भाभी भाभी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी कोई भाभी नहीं लगती, समझे तुम? और रही बात मिसअंडरस्टैंडिंग की, तुमने ना कोई गलती नहीं की है, तुम लोगों ने बदतमीजी की है मेरे साथ। गलती माफ की जाती है, बदतमीजी नहीं। चले जाओ यहाँ से। लेकिन आंसी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, गेट आउट, जाओ यहाँ से।